हाय एवरीवन, तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो। तो आज वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 से 4 तक वास्तविक संख्या का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई को आज सॉल्व करेंगे। 1.1 से 1.4 तक वास्तविक संख्या का बीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी कर देना, प्लीज चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे समझना है कैसे करेंगे। देखो, मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ही देख कर जाना है और दोस्तों को शेयर भी कर देना। ठीक है, यहाँ पे देखो समझना है कैसे। सबसे पहले 1.1 में जो आपका जो क्वेश्चन है समझना, 1.1 का जो क्वेश्चन आपका जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो 1.1 में सिर्फ इतनी ही क्वेश्चन दिया हुआ है जो बेसिकली इसमें मोस्ट वीवीआई है कौन और कौन सा आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आज बेसिकली बेसिक से समझेंगे और जानेंगे कौन सा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। 1.2 भी बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें हम लोग को गुणनखंड और गुणनफल देखने का मिलता है। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे देता है। कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से देते हैं क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे जो दिया हुआ कि एचसीएफ 306 357 बराबर 9, तो एलसीएम क्या होगा। तो इस तरह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना यार, आपको बेसिकली हर एक पॉइंट को मैं समझाऊंगा। बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जैसे 1.3 में आपको शीत करने वाले क्वेश्चन हर एक साल आते रहता है। ये शीत करने वाले क्वेश्चन कभी भी क्या होता है मिस नहीं करना है, इसको सीध ही कर देना है। ये आपके एग्जाम में हर एक साल आएगा ही तो आएगा, चाहे कोई क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन शीत करने वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 1.4 भी देख लेते हैं। तो 1.4 देखो क्या है, तो इसमें शांत और अशांत ये ऑब्जेक्टिव नंबर में क्वेश्चन जो आते हैं ना, और सब्जेक्टिव में भी कभी कभी आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी शांत है। और जो 8 वाला जो क्वेश्चन 6/15 ये बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि शांत होगा क्या शांत होगा। तो आज के वीडियो में बेसिकली पूरा डिटेल समझेंगे कैसे करना है और क्या नहीं करना है। और यहाँ पे देखो एलसीएम और एचसीएफ का फॉर्मूला दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि फॉर्मूला का वीडियो, तो उसका मैं वीडियो ऑलरेडी आप जाकर देख सकते हो, मैं उसका वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1.1 से 4 तक तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन 1.1 से 4 तक जो मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए है उसको आप सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना। वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी कर देना, प्लीज चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे समझना सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए आने वाला है। तो बेसिकली 1 से लेकर 10 तक स्ट्रेंथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका वास्तविक संख्या का जो 10 का क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मात्र 10 ही क्वेश्चन है। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहले क्या क्या मैंने लिखा, वास्तविक संख्या लिखा 1.1 से 1.4। फर्स्ट में मैंने लिखा कि 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो बेसिकली अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से और भी क्वेश्चन आएगा तो आप बेसिकली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सेकंड में आपका क्वेश्चन लिखा हो 867 और 255 को एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको एचसीएफ निकालना है जो बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक साल आपके एग्जाम में क्या होता आते रहता है। और यहाँ थर्ड नंबर में दिया हो, दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रूप का होता है। ये भी बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपके एग्जाम में इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप भी इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देखो 4 नंबर में क्या 510 और 92 का एचसीएफ ज्ञात करना, ये भी बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पता है कभी कभी एचसीएफ निकालने के लिए और एलसीएम भी साथ में निकाल देंगे ताकि आपको दोनों यहाँ पे बेसिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपके 5 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। देखो बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है यार, गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे कैसे करना है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि 6 नंबर में जो क्वेश्चन दिया हुआ एचसीएफ 306 657 बराबर 9, तो एलसीएम ज्ञात करना। देखो ये भी बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले ही बोला था कि क्वेश्चन जवाब होता है ना बहुत आपके एग्जाम में आते रहते हैं। और 7 नंबर में जो क्वेश्चन दिया शीत करने के लिए, शीत करने वाले क्वेश्चन आपको कभी मिस करना ही नहीं है। शीत करे कि 3 + √5 एक अपरमेय संख्या है। और 8 नंबर में दिया शीत करे कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या, तो बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9 में जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित संख्याओं का शांत तथा अशांत ज्ञात करना है। तो शांत और अशांत कैसे पहचानेंगे, तो आज बेसिकली मेन टॉपिक को समझेंगे। और ये 10 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है, तो इसको अंत तक देख के जाइएगा, बहुत ही बेसिकली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हो, फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया है 156 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, 156 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे समझना, कैसे बेसिकली करने वाले इसको सॉल्व बेसिकली इजी से करेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला कि 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले करना क्या, 156 मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखो 156 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे आपको पता है गुणनखंड आता ही होगा, तो सिर्फ गुणनखंड कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे क्या, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 से लगाएंगे। अब देखो 2 से काटने का 3 से काटने का ये सब नियम जो
तो यहाँ पे क्या करना है, 156 को अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे देखो 156 को मैंने गुणनखंड के रूप में लिखा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले होता क्या है कि 2 से 3 से काटने का नियम होता है, जो हाँ मैंने इसको ऑलरेडी उसको मैं बता चुका हूँ, जाकर आप देख सकते हो। देखो 2 से काटने का नियम क्या होता है, जब भी किसी संख्या की इकाई स्थान पे, जो ये इकाई स्थान होता है, यहाँ पे अगर 2 4 6 8 में से अगर कोई भी एक संख्या रहेगा तो वो संख्या 2 से कट जाता है। 3 से काटने का नियम कि जब भी किसी भी संख्या को जोड़कर देखो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 3 से कटेगा। 5 से काटने का नियम क्या होता है कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे अगर 0 और 5 में से कोई भी संख्या हो, 0 और 5 में से अगर कोई भी एक संख्या आता है तो वह संख्या 5 से कटता है। तो 2 से काटने का नियम पता आपको क्या होता है, यहाँ पे देखो 2 से कटेगा तो काटेंगे तो 2 7 14 कटेगा और 2 8 16 कटेगा। अब भागा देकर देख सकते हो, ठीक है। फिर भी 2 से कटेगा, देखो यहाँ पे 8 है तो 2 4 6 8 में से कोई भी एक रहेगा 2 से कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो काटेंगे 2 3 6 बार में, और ये कटेगा कितना बार, तो 2 9 18 कट जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 में से कोई संख्या नहीं है। तो 3 से काटने का नियम क्या है कि जोड़कर देखो, तो जोड़ो तो 9 3 12, जो क्या 12 3 से विभाज्य होता है, तो 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा 3 एकम 3 और 3 3 9, जिसको बोलते हैं 13 से 13 बार में कट जाएगा, तो 13 एकम 13 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ गुणनखंड कर देना है। यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पे देखो जो गुणनफल आया क्या है, तो गुणनफल आया 2 गुने 2 गुने 3 गुने क्या आया 13 आया, ठीक है। ये मेरा क्या है, तो गुणनफल आया, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो गुणनफल को ऐसा करते हैं कि इसका पावर कितना, ये पावर देखो 2 को है तो ऐसा इसका पावर 2 कर दो, ठीक है। गुने में 3 गुने में क्या कर दो 13, ये आपका हो गया आंसर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। बेसिकली है ही कुछ नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही ईजी सब सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 156 का तो गुणनखंड कर दिया। आगे देखा क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, तो इस तरह और भी क्वेश्चन जैसे कि आ गया 140 आ गया, आपका 196 आ गया, तो आप बेसिकली कर सकते हो ना, बेसिकली आप कर सकते हो, बेसिकली इजी से आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको कर लेना, ठीक है। आगे आपका देखो क्या है, तो आगे आपका जो सेकंड नंबर में क्वेश्चन दिया था क्या, तो सेकंड नंबर में दिया है कि 867 और 255 का HCF ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। बेसिकली कैसे करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही इजी से आप कर सकते हो। कैसे समझना, चलो यहाँ पे करना क्या है कि 867 और 255 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। सबसे पहले HCF हम निकालेंगे इसको भाग विधि से, जो बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व होता है, ठीक है। कैसे समझना, देखो यहाँ पे ये बड़ा, ये क्या छोटा है, तो जब भी हम भाग देते तो छोटा से बड़ा में दिया था, तो यहाँ पे 255 से भाग देना है, 255 से भाग देना है 867 में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 867 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो करना क्या, यहाँ से अब इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ से कितना बार में इसको लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लगाना कितना बार में समझना, अगर हम 4 से लगाएंगे ना तो देखो कितना आएगा, 4 दूना 8, जो यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे 3 से आप लगा सकते हो। 255 में अगर 3 से गुना कर देंगे तो 5 दिया 15 का 5 80 लग, 5 दिया 15 15 16 के 6 2 6 1 7, ठीक है। देखते हैं 765 तो लग जाएगा, लगता है 765 तो 3 बार में लगा दो, ठीक है। तो 255 में 3 से गुना किया तो कितना है 765, जो यहाँ पे लगेगा 765, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कर दो, तो घटाने का तो 7 में से 5 घटेगा 2 बचेगा, 6 में 6 घटेगा 0 बचेगा, 8 में 7 घटेगा 1 बचेगा, ये आ गया 102। कितना आ गया मेरा 102 आ गया। अब यहाँ पे देखो 255 जो है ना 102 से क्या है, छोटा है, तो ऐसा करना है। भाग विधि में आपको पता है कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे जो ये अब उतर जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ जाएगा, तो अब इसमें भाग देना 255 में, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, समझ में आ गया आपको यहाँ तक। अब यहाँ से अब करना क्या है दोस्त, यहाँ पे देखो करना कुछ नहीं है, यहाँ पर देखो ऐसे कैसे किया पता आपको समझना थोड़ा। 7 में से 5 घटा 2 हो गया, 6 में 6 घटा 0 हो गया, 8 में 7 घटा 1 हो गया। अब 102 आ गया, तो देखो ये तो छोटा ना हो गया, 102 तो छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो अब तो भाग दे नहीं सकते हैं। तो ऐसा किया कि यहाँ पे जो भागफल था इसका, यहाँ पे जो भाज्य था इसको यहाँ पे लाके लिख दिया, ठीक है। तो 200, अब इसको से हम क्या जो शेषफल बच्चा उससे हम इसमें भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बार में लगाएंगे, तो यहाँ पे लगेगा आपको कितना बार में, 3 बार में आएगा कितना, तो 300 कुछ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे मेरा क्या है 25 255 ही है, तो यहाँ पे 2 बार में लगा दो तो 204 आएगा। जैसे कि कर सकते हो 2 दूना 4 और 10 दूना 20 हो जाएगा। अब घटाओ तो 5 में 4 घटेगा 1 और 5 का 5, अब ये 2 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से फिर मेरा क्या है, ये छोटा हो गया, तब इसको उतारेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये पता आपको, मैं इसका वीडियो में ऑलरेडी बनाया था कि कैसे निकालना है 1.2 का, सॉरी 1.1 का, उसमें आप जाकर देखना, आपको बेसिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपको ये क्या है, ये आपका एक 10th क्लास के लिए मोस्ट VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ, बहुत ही ईजी से आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉमन आ गया, आप देखो यहाँ से उतरेगा क्या 102 आएगा, ठीक है। अब देखो 102 जो होता है ना, इक्यावन से कट जाता है 2 बार में। जैसे कि आप देखो इक्यावन में अगर 2 से गुना कर दोगे ना, तो 2 एकम 2 5 दूनी 10 होगा, 102 तो यहाँ पर 2 बार में क्या होगा, कट जाएगा, तो ये 102 यहाँ पे कट गया। अब देखो यहाँ पे तो मेरा शेषफल 0 आ गया, तो अब यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं। तो अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे समझना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे कैसे निकालते हैं दोस्त समझना, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। थोड़ा आप अच्छे से लिखना,
यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसका सूत्र होता है ए बराबर क्या होता है, तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। अब यहाँ पे समझना कैसे, देखो यहाँ पे जो करना क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए जो होता है ना, मेरा ये क्या होता है, ए होता है। ठीक है, जिसको भाज्य बोलते हैं। ठीक है, सॉरी भाजक, ये भाज्य जो होता है मेरा क्या होता है, बी होता है, क्या होता है, क्यू होता है, और शेषफल क्या होता है, आर होता है। ठीक है, यहाँ पे समझ रहे हो, ये हो गया मेरा क्या, ए हो गया, ये बी हो गया, और शेष भागफल जो होता है ये सॉरी भाज्य भाजक भागफल गुने शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ए होता है ना, ए होता है, ये क्या होता है, क्यू होता है, बी होता है, ये क्या यहाँ पे शेषफल जो होता है आर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बैठाना, तो सबसे पहले इस भाग में, ये जो ऊपर वाला जो यहाँ से यहाँ तक जो भाग है इसमें, तो इसमें ए का मान कितना है दोस्त, ए का मान आपका क्या 867 है, तो 867 बैठा दी। बराबर बी का मान कितना है, तो बी का मान आपका 255 है, 255 बैठा दिया। क्यू का मान कितना है, तो क्यू का मान यहाँ पे 3 है, तो गुने में 3 कर देंगे। अब आर का मान देखो, आर का मान कितना है, शेषफल कितना है, तो मेरा प्लस में 102 हो जाएगा। जब तक नहीं शेषफल 0 आएगा ना, तब तक आपको यहाँ पे इसको मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे तोड़ते ही रहना। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने जब तक शेषफल मेरा खत्म नहीं हुआ तब तक मैं इसको बनाते रहा, इस तरह यहाँ भी सेम करते रहना। ठीक है, यहाँ पे मेरा शेषफल 102 हो गया। अब देखो ये वाला भाग में क्या था अभी, अब इसमें भाग में आ गया, तो मेरा ए ये होगा, बी होगा, ये क्या होगा, क्यू होगा, ये आर होगा। ठीक है, तो इसमें भी कर लेते हैं, जैसे ये भाज से भाजक गुने ये क्या भागफल प्लस में क्या होता है शेषफल। तो ठीक है, यहाँ पे जैसे शेषफल देख रहे हो। अब यहाँ पर देखो क्या है, तो यहाँ पे सेम यही तरीका यहाँ पे अपनाएंगे, तो यहाँ पे ए का मान क्या है 255 है, चलो बी का मान क्या है, तो बी का मान 102 है, क्यू का मान क्या है, तो क्यू का मान 2 है, और शेषफल मेरा क्या है, तो शेषफल मेरा क्या है 51 है, तो मैंने 51 लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे, ए बी क्यू और आर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ भी शेषफल मेरा 0 नहीं आया, तो फिर इसको एक बार और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो फिर इसमें आ जाओ, तो इसमें देखो क्या है मेरा, तो इसमें जो मेरा भागफल दिया है यहाँ पे क्या है 102 है, सॉरी भाज्य भाजकों ने भाजक क्या, तो भाजक यहाँ पे जैसे इसमें शेषफल तो 0 नहीं ना आया, देखो यहाँ पे शेषफल 51 आया, जब शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक आपको बनाते रहना है। इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे फिर ए का मान 102 होगा, बी का मान क्या होगा 51 होगा, और सी का सॉरी क्यू का मान क्या होगा आपका 2 होगा, और शेषफल आपका खत्म, मतलब आर का मान क्या बचा 0, तो शेषफल 0 आ गया, तो क्या हो गया मेरा ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे टूट चुका है। और जो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे हो गया, ये क्या हो गया HCF हो गया, जो का मान आपका क्या हो गया HCF हो गया, जिसको कभी कभी मस्सा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं मस्सा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, जब यहाँ पे शेषफल देखो, यहाँ भी आपको पता है कि आपका HCF यही निकल चुका था, लेकिन आपको यहाँ पे करना क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे, जैसे यहाँ पे शेषफल कट गया, तो समझो कि जो जितना बार जितना से कटा ना, जितना से कटेगा वो क्या होता है HCF होता है। जैसे यहाँ पे जितना 51 से कटा, तो 51 आपका HCF हो गई, आपको पता है। लेकिन यहाँ पे निकालना क्या था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे, तो आपको इतना प्रोसेस करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपका जो शेषफल गुना करोगे, तो यहाँ पे 102 आएगा, दोनों क्या होगा बराबर होगा, तो यहाँ पे मेरा जो HCF होगा क्या होगा 51 होगा। ठीक है, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया, तो सेकेंड नंबर का भी सॉल्व हो चुका है मेरे दोस्त। अब देखो थर्ड नंबर में क्या कह रहा कि दर्शाइए कोई धनात्मक पूर्णांक, दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, सॉरी छूट गया, यहाँ पे विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 का रूप का होता है। तो बेसिकली इसको भी बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले यहाँ पे 10th क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट भी इंपॉर्टेंट भी होने वाला है, और बहुत बेसिकली इंपॉर्टेंट भी है, जो आपके एग्जाम के लिए काम आने वाला है। तो यहाँ पे 10 को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 10 क्वेश्चन जो ऐसे होगा, जो VBI होगा, सब्जेक्टिव होगा, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे 3 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया था कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पे देखो सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, देखो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन जो होता है ना, बहुत ही कन्फ्यूजन होता है और आप लोग से पता नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बेसिकली इजी से कर सकते हो। कैसे समझना, सबसे पहले यहाँ पे माना कि, देखिए सबसे पहले कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले माना कि, तो यहाँ पे लिखें कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक मेरा क्या है a है। ठीक है, हो गया यहाँ पे माना कि मेरा क्या है a, माना कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरह लिख दिया कि धनात्मक विषम पूर्णांक मेरा क्या a है। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या कि यहाँ पे मेरा देखो जो b का मान यहाँ पे क्या है, तो दोस्त यहाँ पे देखो b का मान जो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा। कैसे, अब देखो यहाँ पे अभी मैंने आप समझाता हूँ थोड़ा बहुत कि यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में होता था a बराबर क्या होता है BQ प्लस क्या होता है R होता है। ठीक है, तो यहाँ पे BQ जो है, BQ तो है, देखो Q है ना, Q है कि नहीं, Q है, लेकिन B का मान क्या है, यहाँ पे B की जगह 6 दे दिया है प्लस Q, और R का मान आपको चेक करना है 1 2 3 4 5 पे कि कौन विषम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए इतना कि कैसे यहाँ पे 6 हो गया, तो B का मान 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे B का मान क्या हो गया 6 हो गया। माना कि क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक A है और B का मान मेरा क्या 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जांच करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे लिख सकते हो आप कि यूक्लिड
लिखो, अगर लिखना भी चाहते हो तो लिख भी, नहीं तो कोई यहाँ पे लिखो मत लिखो, ठीक है। ऐसे कर लिखते चलो, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। इसका में फार्मूला क्या होता है, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस क्या होता है आर होता है। तो मैंने बी का मान क्या मारा, मैंने बी का मान मेरा क्या दिया था 6, तो 6 हो जाएगा। ए बराबर क्या होगा 6Q प्लस आर होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ तक समझ रहे हो ना कैसे किया। देखो यहाँ पे बी का मान मैंने कैसे बताया आपको कि बी का मान 6 है, क्यू का क्यू था, अब देखो बी के क्या है 6 दिया तो 6 मैंने लिख दिया। आर आपको देखो जांच करना है ना, आर 1 2 3 4 5 पे जांच कर लेना है कि कौन सा भी सम कौन से सम होगा। तो यहाँ पे देखो आप यहाँ पे जांच करेंगे, तो जब यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कैसे, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम ऐसा कि जब यहाँ पे हम जब आर का मान 1 लेते हैं, ठीक है, जब आर का मान यहाँ पे 1 लेते हैं तो क्या होगा, तो ए बराबर मेरा क्या है 6Q प्लस आर है, तो 6Q प्लस आर की जगह क्या बैठाना 1। चलो ये फर्स्ट हो गया। जब सेकेंड भी हम लेते हैं आर का मान 2 तक क्या होगा, ठीक है। तो देखो बेसिकली इस तरह ही करना है, जब आर का मान यहाँ पे 2 लेंगे, जब आर का मान 2, तो ए बराबर क्या होगा 6Q प्लस 2 होगा, ठीक है। इस तरह जब हम आर का मान 3 लेंगे तो क्या आएगा, आर का मान 3 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ए बराबर 6Q प्लस क्या होगा 3 होगा, ठीक है। इस तरह जब आर का मान 3 तो 6Q प्लस 3 होगा। जब इस तरह में आर का मान 4 लेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, आर का मान 4, तो जब क्या होगा तो ए बराबर क्या होगा 6Q प्लस क्या होगा 4 होगा, ठीक है। इस तरह से 6Q प्लस 4 हो गया। जब आर का मान 5 लेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। जब आर का मान 5 तो क्या होगा ए बराबर 6Q प्लस क्या होगा 5 होगा, ठीक है। अब जब आर का मान 6, तो अब चाहे आप कहीं तक देखो, ज़्यादा लंबा जाने से आवश्यकता नहीं, 6 तक ही जांच करो, क्योंकि 5 तक तो हमको यहाँ लाना ही था ना, तो 6 तक जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे आर बराबर जब 6 माने तो ए बराबर क्या होगा 6Q प्लस 6 होगा, ठीक है। इस तरह आप यहाँ पे समझ गए कैसे मैंने किया। अब यहाँ से देखो करना क्या था, तो यहाँ पे सबसे पहले एक बार समझो कि मैंने बी का मान 6 माना। अब यूक्लिड विभाजन में होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो बी का मान 6 बैठा दिया प्लस क्यू प्लस आर कर दिया। अब यहाँ पे आर का मान 1 2 3 जांच करना है, क्योंकि कौन सा सम कौन सा विषम होता है। सम देखो यहाँ पे विषम पूछ रहा है कि 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5 का रूप का होता है या नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6 प्लस Q प्लस 1 मतलब विषम वाला लेना ना, सम नहीं विषम। 2 तो सम संख्या, 1 तो विषम संख्या, 2 सम 3 विषम, 4 सम 5 विषम, ठीक है। तो विषम वाला कौन कौन होगा दोस्त, तो विषम वाला मेरे यहाँ पे होगा 6Q प्लस 1 होगा, 6Q प्लस 3 होगा और 6Q प्लस 5 होगा। तो देखो इसका रूप का है कि नहीं, इसका रूप का देखो यहाँ पे है या नहीं है, देखो तो है या ना, इसका रूप का है कि नहीं है। तो इस तरह मतलब लिख सकते हैं कि आप 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5 का रूप का होता है, का रूप का क्या होता है। तो बेसिकली यही तो सिर्फ करना था यहाँ तक, तो यहाँ तक मैंने इसको कर दिया होता है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा बेसिकली सॉल्व हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे 3 नंबर तक मैंने सॉल्व किया, बेसिकली बहुत ही आसानी से कर सकते हो, बहुत ईजी से कर सकते हो, कोई हार्ड नहीं कोई भारी नहीं है, आप सिर्फ समझ कर आपको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आगे कैसे मैंने किया, तो माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या था ए था, बी बराबर मैंने 6 माना। अब यहाँ पे यूक्लिड पे तोड़ करके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे देखो 3 नंबर तक सॉल्व हो चुका था। अब देखो 4 नंबर में जो ना 4 नंबर बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट 510 और 92 का HCF ज्ञात करें, वो भी कैसे निकालेंगे दोस्त समझना कैसे। तो यहाँ पे देखो निकालना आपको, सॉरी HCF और LCM दोनों निकालो, ठीक है, ताकि आपको समझ में भी आ जाएगा LCM, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 510 और 92 का HCF और LCM दोनों निकालेंगे बिल्कुल आसानी से और इजी से सॉल्व करने वाले। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, प्लीज चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया क्या है 510 और 92 का HCF और LCM ज्ञात करें, जिसको क्या बोलते हैं मस्सा और लस्सा भी बोलते हैं, ठीक है। तो समझना देखो यहाँ पे सबसे पहले 510 और 92 को मैंने लिख लेता हूँ, तो 510 और 92 मैंने लिख लिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, तो मैं यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे करना क्या, सबसे पहले गुणनखंड करो और यहाँ से गुणनखंड करने के बाद आपको LCM और LCF दोनों निकालने यहाँ पे बेसिकली इजी से आ रहा है, ठीक है। समझना सबसे पहले क्या करना है गुणनखंड करेंगे, तो 510 को करो गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 से तो लगेगा, क्योंकि 2 से काटने का नियम पता है आपको क्या होता है ना, 2 से काटने का नियम जो कहाँ स्थान पे 0 2 4 6 8 में से कोई भी संख्या हो वो संख्या 2 से कट जाता है, ठीक है। चलिए 2 से कटेगा तो 2 दूना 4 होगा, ठीक है। अब 5 में 4 कटेगा तो 11, तो 2 5 10 और 2 5 10, ठीक है। आप बेसिकली आप खुद से कर सकते हो, मैं यहाँ पे आप सब देखो करने का तरीका अलग अलग होता है ना। तो आप यहाँ पे 2 से जब भागा दोगे तो 255 ही बार में ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 से तो यहाँ पे हो गया। अब देखो 3 से काटने का नियम क्या होता है, 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि देखो 0 2 4 6 8 में से कोई संख्या है ही नहीं। 3 से काटने का नियम क्या होता है कि उसको जोड़ कर देखने पर वो संख्या 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 3 से देखो जोड़ होता है 5 में 10 2 12, मतलब 3 से कटेगा ही। तो 3 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 8 24 कटेगा और 3 5 क्या होगा 15 कटेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे 3 से भी कट गया। अब देखो यहाँ पे, अब तो यहाँ पे 3 से तो कटा ना, तब 3 से तो कटेगा भी नहीं, जोड़ो तो 8 + 13, 3 से 13 तो यही नहीं कटता, नहीं कटता है। अब 3 के बाद 5 से, तो 5 से काटने के नियम 0 5 हो, जब भी किसी संख्या की का स्थान पे 0 और 5 हो तो वह संख्या 2 से क्या होता है, कट जाता है, सॉरी 5 से कट जाता है। 5 से काटने के नियम 5 से कटेगा 17 बार में, क्यों 17 5 क्या होता है 85, और 17 से 17 एक बार में कट जाएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे हो चुका है। अब 92 का करेंगे तो 92 का आएगा यहाँ पे 2 से अगर लगाएंगे दोस्त, तो 2 से कटेगा 2 चौके 8, 2 9 18 कटेगा, सॉरी 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 2 चौके 8 और 2 छक 12, ठीक है, क्योंकि 2 से अगर 92 में भागा दोगे तो 2 चौके 8 लगाओगे, 9 में 4 कटेगा, उतरेगा 2, 2 छक 12, 46 आएगा ना। अब देखो 2 से फिर काटेंगे तो कटेगा 23 12 में, अब 23 से 23 तुम्हारा क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो। यहाँ पे बेसिकली इजी से आप कर सकते हो, कोई यहाँ पे हारने से गुणनखंड ही तो करना है ना। अब देखो 510 का क्या आया, 510 का जो आया आपका 2 गुने 3 गुने 5 गुने क्या आया 17 आया, ठीक है। अब 92 का जो आया यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 23 आया, ठीक है। देखो यहाँ पे इतना तो मैंने लिख चुका हूँ, अब यहाँ पे समझना कैसे करना रहता है, बेसिकली मेन पॉइंट क्या है। देखो एचसीएफ कैसे निकालता है, जिसको हम लोग मस्सा बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में उसको मस्सा बोलते हैं, इंग्लिश में एचसीएफ बोला जाता है। देखो एचसीएफ निकालने का मेन ट्रिक क्या है कि जब भी दोनों में कोई मिलता हो ना, जैसे यहाँ पे 2 2 मिल रहा है तो ये 2 जो हो जाएगा ना एचसीएफ हो जाएगा। जब 2 को मिलेगा तो इसका एगो लिखाता है। अब तो कोई मिलता भी नहीं, यहाँ पे 3, इसमें 3 है नहीं है तो ये एचसीएफ नहीं मिलेगा। यहाँ पे 5, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ पे 17 17 नहीं है, इसमें 23 तो तुम्हें 23 नहीं है। तो देखो एचसीएफ का मतलब दोनों में मिलना चाहिए, ठीक है, जो दोनों में मिलेगा वो एचसीएफ होगा, नहीं मिलेगा एचसीएफ नहीं होगा। अब देखो एलसीएम कैसे निकलेगा, ये तो एचसीएफ दोनों मिला तो निकल गया। अब देखो एलसीएम निकालना, तो एलसीएम निकालने का सबसे शॉर्टकट ट्रिक क्या है आपको समझना। जो 2 मिला सो सबसे पहले लिखो, जैसे ये दोनों तो मिल जाएगा तो ये पहले लिखा जाएगा, इसको लिखा गया। अब कौन कौन नहीं मिला था, तो सबसे पहले 3 नहीं मिला था, फिर 5 नहीं मिला, फिर 17 नहीं मिला, फिर यहाँ पे 2 नहीं मिला, चलो ये भी लिख दो, फिर क्या 23 नहीं मिला, ठीक है, ये भी नहीं मिला। समझ रहे हो ना, जो मिला से पहले लिखा गया कि नहीं लिखा गया। 3 भी नहीं मिला था, नहीं मिला लिख दिया। 5 भी नहीं मिला, ये भी लिखा गया। 17 भी नहीं मिला, ये भी लिख दिया। 2 भी नहीं मिला, ये भी लिख दिया। 23 भी नहीं मिला, ये भी लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना आपको हो रहा, नहीं। चलो यहाँ से अब इसको गुना कर देने का, 2 3 6 5 30 और 30 2 60, और 60 में अगर 17 से क्या होता है 2 तल से, मतलब 10 120 में अगर 23 से गुना कर दोगे तो आपको निकल जाएगा यहाँ पे 0 का 0, और यहाँ पे क्या आएगा 2 3 6 और 10 3 30, और फिर यहाँ भी सेम तरीका वही करेंगे, तो 0 का 0, 2 दूना 4, 10 दूना 20, जोड़े को तो आएगा 0 6 4 3, मतलब 23 460। कितना आएगा 23 460, इसका आएगा एलसीएम। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, बेसिकली इजी से आप कर सकते हो, कोई यहाँ पे हार्ड ही नहीं है, बेसिकली बहुत ही इजी है यार। आप प्लीज़ वीडियो को अंत तक तो देखो जाओ ना। आपको करना क्या था, सिर्फ गुणनखंड करना था, और इसको लिख दिया मैंने गुणनखंड जितना जितना आया। एचसीएफ का मतलब जो दोनों मिला तो यहाँ पे एचसीएफ हो गया 2। अब देखो नहीं मिला, एलसीएम में जो मिला से भी, जो नहीं मिला वो भी, तो जो मिला था पहले लिखा मैंने 2, और नहीं मिला 3 तो नहीं मिला, 5 नहीं मिला, 17 नहीं मिला, 2 नहीं मिला, 23 नहीं मिला, तो मैंने बेसिकली गुना किया, मेरा एलसीएम निकल गया, नहीं निकल गया। तो कोच मेन टॉपिक को समझते चलिए, बेसिकली आपको इजी होने वाला है। तो यहाँ पे मेरा हो गया 4 का भी सॉल्व। अब 5 नंबर देखो क्या कर रहा है, तो 5 का भी सॉल्व कर देते हैं। तो 5 नंबर में यहाँ पे कह रहा है क्या दोस्तों, 5 नंबर में आपका कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। जब 3 को संख्या रहेगा तो कैसे करेंगे वो भी यहाँ पे समझ जाना, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी 3 संख्या भी देता है, जो आप छोड़कर आते हो कि 2 संख्या तो पढ़ाया था लेकिन 3 संख्या नहीं पढ़ा हो तो नहीं छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 3 संख्या कैसे करेंगे वो भी समझ के जाना, बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देख कर जाना, वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर कर देना, प्लीज चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। यहाँ पे 5 का सॉल्व करते हैं। तो फाइनली मैंने यहाँ पे लिख दिया 8 9 और 25, और सेकेंड में दिया था 12 15 21, जिसका आपको एलसीएम और एचसीएफ मस्सा और लस्सा दोनों निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या था, मैं बताया था आपको कि गुणनखंड कर देने का। तो 8 का गुणनखंड अगर करेंगे तो 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से 1 बार में। 9 का करोगे तो कटेगा 3 से 9 बार में, सॉरी 3 से 3 बार में कट जाएगा। 25 का करेगा तो 5 से कटेगा, 5 5 25 कटेगा, तो ये कट गया। ये तो आपको गुणनखंड पहले भी आता था, ये कोई हार्ड नहीं है, ये आपको आता है। चलो 8 का जो गुणनखंड आया कितना कितना आया, तो 2 गुने 2 गुने 2 आया। 9 का आया 3 गुने 3 आया। 25 का आया 5 गुना 5 आया। ये मैंने यहाँ पे इसको भी लिख दिया। अब देखो मैंने बोला था कि एचसीएफ में जो होता है ना, एचसीएफ में जो दोनों मिल सकता है, तो बताओ ये दोनों, सॉरी तीनों मिलेगा। अब 3 संख्या तो तीनों मिलना चाहिए। तो देखो इसमें बताओ यहाँ 2 है, क्या इसमें 2 है, नहीं है। इसमें 2 है, नहीं मिल रहा। अगर इसमें 3 है तो इसमें 3 है, इसमें 3 है, नहीं है। इसमें 5 है तो इसमें 5, इसमें 5 नहीं है। तो ऐसा स्थिति में आपका एचसीएफ क्या होता है, तो आपका एचसीएफ 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। जब कोई संख्या नहीं मिलता हो तो उसका एचसीएफ कितना होता है दोस्त, तो 1 होता है। ये आपको माइंड में सेट कर लेना है। अब एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम समझना क्या होगा,
तो एलसीएम बताओ, तो कोई तो मिला भी नहीं, तो सबको गुना कर दो। तो ऊपर 2 को कितना 2 3 को है, उसके बाद 3 कितना डबल है, 5 भी क्या डबल है, ठीक है, यही तो है ना, क्योंकि कोई तो मिला नहीं। एलसीएम मतलब क्या, एचसीएफ का मतलब क्या, जो सब में मिल जाए। तो एचसीएफ दो, सॉरी देखो यहाँ पे एचसीएफ में कोई में तो नहीं मिला, तीनों में मिलना चाहिए, ठीक है, तीनों में मिलना चाहिए। एचसीएफ का मतलब तीनों में मिलना चाहिए। अब 3 संख्या तो तीनों में मिलना चाहिए। पहले 2 संख्या दोनों में मिल रहा था, लेकिन इसमें 3 संख्या तो तीनों में मिलना चाहिए। तो किसी में नहीं मिला तो उसका एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया। एलसीएम किसी में नहीं मिला तो कोई नहीं लिखाएगा, सबको गुना कर दो। यहाँ पे 2 3 था, 3 2 था, 5 2 था, मैं गुना कर रहा हूँ। 2 दूना 4 दूनी 8 होगा, 8 पचे 40, 40 बचे 200, 200 दिया 600, 600 दिया 1800 आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। आप गुना कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट का सॉल्व हुआ। आप सेकेंड का देखो क्या बोल रहा है। तो सेकेंड का भी सेम तरीका से यहाँ पे क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 12 के लगाएगा तो 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में। 15 के लगाओगे तो कटेगा 3 5 15 कट जाएगा, 5 से 5 कटेगा। 21 के काटोगे तो 3 से कटेगा 3 7 21, 7 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसका भी गुणनखंड बेसिकली कर चुका हूँ, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो। अब यहाँ पे करना क्या, तो 12 का जो आया कितना कितना आया, 12 का आया 2 गुना 2 गुना 3 आया। 15 का आया तो 15 का आया 3 गुना 5 आया। 21 के आया तो 3 गुना कितना आया, 7 आया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एचसीएफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, एचसीएफ का मतलब जो क्या होना चाहिए, एचसीएफ का मतलब जो तीनों मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 3 जो है ना, 3 3 3 तीनों में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ आपका हो जाएगा 3, ठीक है। अब बताओ और भी कोई मिल रहा है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं, इसमें 2 नहीं, यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 नहीं, यहाँ भी 5 नहीं, इसमें 7 है, इसमें 7 7, तो कुछ अब कोई मिल ही नहीं रहा है। एचसीएफ का मतलब तीनों मिलना चाहिए, और एलसीएम का मतलब जो मिलता है से भी, जो ना मिलता वो भी, ठीक है। तो एलसीएम में आवाज आओ, तो एलसीएम में तो आपको एलसीएम पता ही है, जो मिला से पहले लिख दो, तो 3 मिला था। उसके बाद कौन कौन नहीं मिला, तो 2 नहीं मिला ऊपर 2 को, ये भी लिख दो। फिर 5 नहीं मिला था, 5 भी लिख दो। फिर 7 नहीं मिला तो 7 भी लिख दो, तो 7 भी लिख दिया। अब यहाँ से गुना करने का, तो गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, और 60 में 7 से करो तो कितना आएगा, 6 7 42, मतलब 420 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई यहाँ पे दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होने वाला है। बेसिकली बहुत ही आसानी से कर सकते हो, बहुत ईजी से कर सकते हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक करना है, और दोस्तों को शेयर भी कर देना प्लीज़। यहाँ पे देखो सबसे पहले मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो आपको सॉल्व हो रहा है 1.1 से 1.4 तक। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देख के जाओ। आपको अगर इस वीडियो को देखते हो ना, तो आपको पता 1.1 से 1.4 तक आप बेसिकली इजी सॉल्व कर भी सकते हो, ठीक है। कैसे, तो इस वीडियो में पूरा हम लोग बेसिकली इजी समझ रहे हैं और आसानी से सॉल्व भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा हो गया क्या, तो मेरा 5 का 1 2 दोनों सॉल्व हो चुका है। अब जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन जो बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंफ्यूजन है, तो 6 का भी सॉल्व कर देते हैं। उसके बाद आपका 7 8 9 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्ध करने वाला क्वेश्चन, जो हर एक साल आपके एग्जाम में तहलका मचाते आता है, तो इसको भी देख कर ही जाना। तो यहाँ पे 6 का पहले सॉल्व करते हैं। तो मेरा यहाँ पे 6 नंबर है, जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने लिखा है कि CF 306 357 बराबर 9। एलसीएम आपको निकालना है दोस्त। देखो कभी कभी पता है ये जो देता है ना यहाँ पे बहुत लोग सोचता है क्या दे दिया है, कैसे मैं करूँगा। यहाँ पे तो देखो ये कुछ नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे एचसीएफ जो हो गया ना, एचसीएफ आपका यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है। बस यही टॉपिक समझो। ये आपका जो हो गया पहली संख्या हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया दूसरी संख्या, ठीक है। बस यही समझना, ठीक है। ये आपका पहली क्या दूसरी, और जो आपके एचसीएफ दिया था 9, आपको निकालना क्या है, तो यहाँ पे निकालना आपको है एलसीएफ, ठीक है। समझ रहे हैं यहाँ तक ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो यहाँ पे देखो हमको एलसीएम निकालने का जो सूत्र होता है ना, क्या होता है, एलसीएम निकालने का फॉर्मूला होता है मेरा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और बट्टे में जो होता है ना, अगर यहाँ पे हमको एलसीएम निकालना तो बट्टे में क्या कर देने का बाबू, एचसीएफ, क्या करना है, एचसीएफ कर देना है। अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो बट्टे में एलसीएम कर देने का, ठीक है। मेन टॉपिक समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, हमको पहली संख्या पता कितना दिया है, पहली संख्या मेरा कितना है 306 है, दूसरी 657 है, और एचसीएफ पता कितना दिया, एचसीएफ 9 दिया है। हमको निकालना है एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे इसको काट छाट करना है, तो काटेगा तो कटेगा कितना बार में, 9 से कटेगा, 9 7 63 काट दो, और 63 2 कटेगा 9 3 27 33 बार में कट जाएगा, सॉरी 73 बार में ना, 9 7 63 होगा यहाँ पे, ठीक है। 9 से भागा दे दो तो कितने बार में कटेगा, 9 7 63, 5 में से 3 कटेगा तो 9 73 बार में, ठीक है। अब 306 में 73 से गुना कर दोगे तो कितना आएगा, 306 में 73 से गुना करोगे तो आएगा 22 33 8। पता है इसका आंसर भी याद है, 22 33 8 ही आएगा, आप गुना करके देख सकते हो, ठीक है।
कभी कभी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो आपके आंसर ही याद कर लेना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इसका आंसर ही मेरा याद था कि 22 33 8 आएगा, ठीक है। जैसे 11 दूनी 22 और 11 33 होता है ना, उस तरह मैंने याद किया था 22 33 8 आएगा। तो इसको 306 में 73 से गुना कीजिएगा तो 22 33 8, जो मेरा यहाँ पे एलसीएम निकल गया। अगर यहाँ पे आपको एचसीएफ निकालना रहता, अगर एलसीएम दिया रहता तो कैसे करते, यहाँ पे एलसीएम दिया रहता तो आपको एचसीएफ निकालने के लिए बोलता तो क्या करते, कुछ नहीं, यहाँ पे आपको क्या करना रहता, यहाँ पे एचसीएफ बटे में एलसीएम कर देते, तो एलसीएम बैठा देते, ठीक है। अब अगर पहली संख्या निकालना हो तो कैसे करेंगे, तो पहली संख्या निकालने का भी फॉर्मूला होता है। अगर आपको पहली संख्या निकालना हो ना, पहली संख्या, तो यहाँ पे एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम और बट्टे में दूसरी संख्या कर देने का, और दूसरी निकालना है तो फिर क्या करने का, एचसीएफ गुने एलसीएम बट्टे में पहली संख्या। तो ये फार्मूला मैं ऑलरेडी इसको बना करके मैं आप जाकर देख सकते हो, वहाँ पे बेसिकली पूरा बेसिक समझाया हो, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा, तो यहाँ पे 6 तक भी सॉल्व हो चुका है। अब देखो 7 नंबर जो क्या था, हल्का मचाने वाला क्वेश्चन, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि 7 नंबर में सीध करें कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है, और सेकेंड में आपका दिया है 8 नंबर में सीध करें कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, जो बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे सॉल्व करने वाले भी हैं, तो वीडियो को लाइक कर देने का, दोस्तों को शेयर करने का, अपनी चैनल सब्सक्राइब भी कर लेने का, ठीक है। तो यहाँ पे 7 और 8 का बेसिकली सॉल्व करने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन लिखा कि सीध करे कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है, तो इसको भी बेसिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब बोलो कैसे, तो सॉल्व करने से पहले समझना कुछ बेसिक पॉइंट को लिखना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले माना कि लिखना पड़ेगा आपको, कि माना कि 3 + 2√5 एक क्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। माना कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। अब परमेय संख्या किसे कहते हैं बताओ, तो जिस संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं उसे परमेय संख्या बोलते हैं ना, आपको पता है ना, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2√5 = p/q, ठीक है। p/q कर दिए, क्योंकि p/q क्यों लिखे, क्योंकि जिस संख्या को p/q के रूप में लिखते उसे क्या बोलते हैं, परमेय संख्या। अब यहाँ पे करना क्या है, देखो समझना, थोड़ा बेसिकली मेन पॉइंट को समझना। यहाँ पे ऐसा करो कि 2√5 है ना, इसको यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है। अब ये प्लस वाला कर दो इधर माइनस में, तो p/q माइनस क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। p/q माइनस क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2√5 रहेगा, यहाँ पे p/q माइनस 3 था, तो मैं नीचे 1 मान के अगर एलसीएम ले लेते हैं तो q होगा, और q एकम q कटेगा तो ऊपर p बचेगा, q एकम q तो क्या होगा, 3q होगा, ठीक है। हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको। यहाँ पे 2√5 रहने दिया था, प्लस वाला मैंने माइनस में किया। अब यहाँ पे q और 1 का एलसीएम लेंगे तो q आएगा, q एकम q तो p बचा, q एकम q तो 3q हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या, यहाँ पे करना ये है कि देखो यहाँ पे अगर √5 को छोड़ देते हैं ना, तो यहाँ पे √5 को इधर छोड़ दो और अंक वाला कर दो उधर, ठीक है। √5 अगर छोड़ देंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, 2 जो गुना वाला इधर क्या आएगा, भागा में, तो p - 3q बटा क्या होगा, 2q, ठीक है। √5 का छोड़ दिए, ये 2 जो गुना वाला कहाँ आ गया, भागा में, तो p - 3q बट्टा क्या हो गया, 2q, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो। अब ये देखो रूट वाला इधर हो गया, अंक वाला इधर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना कैसे है समझना। अब यहाँ तो कुछ कर भी नहीं सकते हो ना, यहाँ तो कुछ करना भी नहीं, तो यहाँ पे लिख देना कि √5 जो है ना, √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, लेकिन p - 3q बट्टा 2q एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। समझ रहे हो ना, क्यों, क्योंकि देखो ये p/q के रूप में है, p/q के रूप में नहीं, इसीलिए, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, इसीलिए लिख देना √5 नॉट इक्वल p - 3q बट्टा 2q, इसके बराबर क्या नहीं है, चलो नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिख देने का एक बार और कि क्या है, तो 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ये आपको हो गया प्रूफ्ड। समझ रहे हो यहाँ तक कैसे किया। √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन p - 3q बटा 2 एक परमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में लिखा हुआ था इसलिए। अब यहाँ पर √5 नॉट इक्वल इसके बराबर तो नहीं है, इसलिए मैंने लिखा कि 3 + 2√5 एक की अपरिमेय संख्या, जो प्रूफ मेरा हो चुका था। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा था कि सीध करे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, तो मैंने बेसिकली इसको सॉल्व कर दिया, जो बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त। पता है कभी कभी ऐसा क्वेश्चन जो आता है ना, बहुत ही क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो हो गया पहला सॉल्व हुआ। अब देखो सेकेंड मेरा जो बोल रहा था कि सीध करे कि 1/√2, तो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरा सेकेंड था कि सीध करे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो बेसिकली इसको भी सॉल्व करने वाले हैं। देखो सॉल्व करना सबसे पहले लिखना कुछ बेसिक पॉइंट होता है, जैसे माना कि लिखेंगे
माना कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, मैंने माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं। भी मैंने ही तुरंत बताया ना कि जिस संख्या को p/q के रूप में, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आप ऐसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे तिरछा तिरछी अगर गुना करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे √2p बराबर क्या होगा? q होगा। ठीक है, यही ना होगा। अगर यहाँ पे ऐसे करते हैं तो यहाँ पे अगर इसको कर देते हैं तो q बराबर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे √2 को अगर छोड़ देते हैं तो क्या आएगा? q/p होगा। ठीक है, यही ना होगा, q/p होगा। ठीक है, यहाँ से कुछ तो कर भी नहीं सकते हो अब, यहाँ पे तो इसको यहीं से छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो √2 बराबर क्या आ गया? √2 बराबर यहाँ पे q/p हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि लिख सकते हो कि √2 एक क्या है, क्योंकि √2 तो p/q के रूप में नहीं है, तो p/q के रूप में बट्टे में है। तो √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन q/p एक क्या है? q/p एक क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि इसके बराबर ये नहीं है। √2 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन ये क्या है? एक परिमेय संख्या, क्योंकि p/q के रूप में है, इसलिए लिख देंगे यहाँ पे √2 नॉट इक्वल q/p। इसके बराबर ये क्या नहीं है, इसलिए यहाँ पे दिखा देना थोड़ा सा, क्या दिखा देना कि 1/√2 जो है एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। एक क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए दिखा देना √2 एक क्या है? 1/√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने इसको बेसिकली सॉल्व कर दिया। बहुत ही आसानी से कर सकते हो, बहुत ही ईजी से आप कर सकते हो। कुछ यहाँ पे है ही नहीं, बस आपको सिर्फ समझना है कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या लिखना है। ठीक है, तो मेन टॉपिक को आप समझते चलिए, बेसिकली बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया? तो 2 का भी सॉल्व हो चुका है। आप देखो लास्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे बच रहा ना, लास्ट जो यहाँ पे बच रहा आपका क्वेश्चन बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी देख के जाना। यहाँ पे मैंने सिद्ध करके यहाँ पे कर दिया, 1/√2 तक तो सॉल्व हो चुका था। तो यहाँ पे देखो 9 में जो निम्नलिखित संख्याओं का शांत तथा अशांत ज्ञात करना है। फर्स्ट में 35/50, दूसरा में ये दिया और तीसरा में ये दिया। ठीक है, तो देखो इसको बेसिकली कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से समझना, बहुत ईजी सब कर सकते हो। कैसे समझना? तो मैंने यहाँ पे लिखा कि शांत या अशांत कौन सा होगा, तो कैसे जांच करेंगे, कैसे समझेंगे, तो बेसिकली समझना कैसे होता है। तो जब भी किसी संख्या का जो होता है ना, जैसे बट्टे में संख्या होता है, तो जब उसको ऊपर वाले संख्या, जैसे मानो कि यहाँ पे मैंने लिख रखा 2/3 लिखा। ठीक है, 2/3 में अंश तो ऊपर आपका 2 होगा और हर क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, अंश बटे हर में। तो देखो जब भी हर को गुणनखंड करने पर अगर 2 और 5 होता है ना, या फिर 2 या 5, जब भी हर को गुणनखंड करते हो 2 और 5 आएगा तो वह संख्या शांत होगा। ठीक है, हरों को गुणनखंड करने पर अगर 2 या 5 हो तो वह संख्या शांत होता है। ठीक है, अगर 2 या 5 के अलावा कोई भी और संख्या आ जाता है तो वह संख्या अशांत होता है। जैसे मैं देखो यहाँ पे, यहाँ 50 को मैं करता हूँ गुणनखंड। ठीक है, 2 से कटेगा 25 बार में और 5 से कटेगा 5 बार। ठीक है, तो 2 कितना आया? 1 आया। 5 कितना? 5 के मतलब 5 2 है, तो मतलब 5 के पावर क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, तो 35/35 क्या होगा? 2 के पावर 1 और 5 के पावर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे, इसका देखो गुणनफल जो आया 50 का, 2 और 5 के अलावा कोई है क्या? नहीं है। तो जिसका भी गुणनखंड नीचे जो संख्या होता है, हर का जो गुणनखंड करते हैं तो 2 और 5 आ जाता है, और 2 और 5 अगर आ गया तो समझो क्या बना? वो शांत हो गया ना। क्या हो गया? शांत हो गया। अब 2 और 5 के अलावा अगर कोई और संख्या आ जाता है ना, तो वह क्या? अशांत। जैसे मानो कि 2 5 और 3 आता तो क्या? शांत हो जाता। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे देखो सेम वही तरीका है, यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कोई नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? मेरा शांत होगा। ठीक है, शांत होगा। यहाँ देखो 6/15, ये बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, बहुत ही कन्फ्यूजन है। तो 6/15 को अगर गुणनखंड कर देते हो तो क्या आएगा? 3 से कटेगा, 3 × 15, 5 से 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये तो कटेगा ही। तो यहाँ पे जो 6/15 का 3 × 5 आ गया। अब देखो 3 से ये 2 बार में कट जाएगा कि नहीं कटेगा? अब यहाँ पे जैसे काटता 5 7 35, तो फिर भी तो यहाँ 2 ही बचता है ना। तो 2 और 5 में से कोई भी एक रहेगा, तो यहाँ पे मेरा शांत हो सकता था। ठीक है, क्योंकि 5 के पावर हम 0 पे उठा के ऊपर गुना कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पे अगर देखो 3 से कटेगा 2 बार में तो 2 बचेगा, ऊपर भी बचा 2/5। अब यहाँ पे देखो 2 कम रहा, तो 2 के पावर 0 या फिर 2 के पावर 1 कर दो, ऊपर भी 2 के पावर 1 कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है,
यहाँ पे अगर 2 5 के अलावा कोई तो और नहीं ना है, अगर 2 5 के अलावा 3 होता तो मैं उसको नहीं कर सकता। अब देखो 3 तो था, 3 5, लेकिन 3 से ऊपर 2 2 कट रहा था तो मैं काट दिया, तो ये क्या होगा मेरा शांत होगा। 2 5 आ गया तो क्या हो गया, शांत हो गया। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या होता है तो क्या होता है, वो अशांत होता है। जैसे मैं मानो कि यहाँ पे ले लेते हैं 6/14, ठीक है। तो 6/14 लिए तो देखो 14 का करेंगे तो क्या 2 गुने 7 आएगा। अब 2 से तो कटेगा 3 बार में, ठीक है, ये 3 बार में कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे 7 बचा, तो 7 तो 2 और 5 तो नहीं ना है, तो ये क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, इस तरह आप समझ गए। तो मेरे बेसिकली क्या हो गया, मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक, आज वास्तविक संख्या का 1.1 से 1.4 तक मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बेसिकली सॉल्व हो चुका है। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो 1 से लेकर 10 तक का सॉल्व की, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर देने का, दोस्तों को शेयर कर देने का, और चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आज के वीडियो में यहाँ पे एंड करता हूँ, और फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।